अशोकपुर गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी थी उस सुरंग की जो हवेली के नीचे घराहियों में थी। कहा जाता था कि जो भी उस सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है कि जो भी रहस्य जितना गहरा हो वह उसे जानने के लिए उतना ही अधिक आकर्षित करता है। प्रारंभिक चुनौती। रोहन, गांव का सबसे जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी उस हवेली की तरफ बार बार खींची चली जाती। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों राहुल और अजय को अपने इस साहसिक अभियान में साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। रोहन, क्या तुम लोग सच में मानते हो कि वहां कुछ है? मुझे तो ये सिर्फ लोगों की गढ़ी हुई बातें लगती हैं। चलो, इस हवेली की सच्चाई जानते हैं और सबको दिखाते हैं कि हमें किसी भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं। राहुल, मुझे समझ नहीं आ रहा रोहन, अगर वाकई कुछ हुआ तो? क्या हम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं? अजय, देखो, अगर रोहन कह रहा है तो हमें चलना चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। चलो, हिम्मत जुटाते हैं। रहस्यमयी हवेली की ओर सफर। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लिए हुए हवेली की ओर बढ़े। हवेली की तरफ जाते समय उनकी सांसें गहरी और धीमी हो गईं। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अजय, यहां पर अजीब सा सन्नाटा है। लगता है जैसे पेड़ भी हमें देख रहे हों। क्या यह हमें रुकने का इशारा कर रहे हैं? रोहन, बस तुम्हारा भ्रम है। यह सब हमारी कल्पना है। हमें खुद को नियंत्रित रखना होगा। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अध खुला है, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। रोहन ने धीरे से दरवाजे को और खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का खौफ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से पूरे हॉल का जायजा लिया। हर तरफ धूल जमा हुआ था और एक पुराने जमाने की तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। उनमें से कुछ तस्वीरें खौफनाक थीं। एक में एक आदमी सुरंग में घुसता दिख रहा था और दूसरी में वही आदमी डर के मारे बाहर आता हुआ। राहुल, ये तस्वीरें, ये तो हमें सुरंग के बारे में सच बताने की कोशिश कर रही हैं। क्या हमें वाकई यहां से आगे बढ़ना चाहिए? रोहन, हम यहां जवाब खोजने आए हैं। अगर ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं तो हमें सच जानने का हक है। चलो, नीचे की ओर चलते हैं। सुरंग का प्रवेश। हवेली के हॉल के दूसरे कोने में एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। सुरंग की दिशा में बढ़ते हुए तीनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। सीढ़ियां जैसे जैसे नीचे जा रही थीं, हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जो जंग लगा हुआ था। रोहन ने दरवाजे को धकेला, लेकिन वह हिला भी नहीं। तीनों ने मिलकर जोर लगाया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अजय, क्या यह दरवाजा हमेशा से बंद था या इसे हाल ही में बंद किया गया है? क्या यहां कोई और भी है? राहुल, कहीं यह जाल तो नहीं? हमें आगे बढ़ने से पहले सोच लेना चाहिए। सुरंग में प्रवेश। दरवाजा खुलते ही एक लंबी संकरी सुरंग उनके सामने आ गई। सुरंग की दीवारें ठंडी और गीली थीं और वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। सुरंग में घुसते ही तीनों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते गए। अचानक सुरंग के अंदर से एक भारी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। रोहन, क्या यह हवा थी या कोई और? लजय, हमसे गलती हो गई है रोहन, हमें यहां से तुरंत वापस चलना चाहिए। रोहन, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब लौटने का कोई मतलब नहीं। चलो, देखते हैं आगे क्या है। अज्ञात का सामना। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें सुरंग के अंतिम छोर पर एक कमरे के बीच में एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो।
ताबूत के ऊपर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। राहुल, यह जगह, यह ताबूत कुछ भयानक है यहां। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? रोहन, हमें सच का सामना करना होगा। अगर यहां कुछ छिपा है तो हमें जानना ही होगा। रोहन ने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। तभी ताबूत का ढक्कन अपने आप हिलने लगा। अजय, यह ताबूत खुद कैसे हिल सकता है? यहां कुछ सही नहीं है। ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक कंकाल निकला। कंकाल के हाथ में एक पुराना कागज का टुकड़ा था। रोहन ने कांपते हुए वह कागज उठाया और पढ़ने लगा। कागज पर लिखा था, जो भी इस ताबूत को खोलेगा वह अब इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। तुमने मुझे जगाया है और अब तुम इस सुरंग से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। भागने का अंतिम प्रयास। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक भारी सन्नाटा छा गया। राहुल, यह कैसे हो सकता है? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। अजय, यह जगह हमें नहीं छोड़ने वाली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन, शांत रहो, हमें सोचना होगा। क्या कोई दूसरा रास्ता है? लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की, दीवारें सिकुड़ने लगीं और सुरंग उन्हें और भीतर खींचने लगी। चारों ओर से आ रही अजीब सी फुसफुसाहटों ने उनके डर को और बढ़ा दिया। रोहन, हमने जो किया उसे अब बदल नहीं सकते, लेकिन हमें लड़ना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कमरे में एक अजीब सी ताकत थी जो उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। अंततः उनकी आवाजें घुटती चली गईं और सुरंग का सन्नाटा सब कुछ निगल गया। निष्कर्ष, सुबह जब गांव के लोग जागे तो हवेली के रास्ते पर 3 जोड़ी जूतियां पड़ी मिली। रोहन, राहुल और अजय का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव में यह खबर फैलते ही सबने फैसला किया कि उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। और तब से उस सुरंग की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ जाता है उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। अशोकपुर के लोग अब भी उस हवेली की ओर देखने से डरते हैं, लेकिन हवेली के अंदर का रहस्य आज भी अनसुलझा है।